स्वागत है आप सबका हिंदी विथ हिमानी चैनल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्यंजन, व्यंजनमाला, व्यंजन के भेद। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके सीखेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद स्वर और व्यंजन हैं। आज हम दूसरे भेद व्यंजन को जानेंगे। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या यूं कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उनके लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनमाला। व्यंजनमाला में क, ख, ग, घ अंग से लेकर अढ़ और ढ तक पूरे आते हैं। इन्हें प्रथम अक्षर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इस तरह से वर्गों में विभाजित किया गया है। आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और इन्हें याद करने के लिए आप कचट तप करके याद कर सकते हैं। अगला है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद है। स्पर्श व्यंजन, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। और इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट्स, श, श, स, ह। अब एक एक करके डिटेल में सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ये कचट तप, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क से लेकर प वर्ग तक के सारे व्यंजन इसमें आते हैं। अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। ये वे है जिनके उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के आंतरिक भागों को स्पर्श करती है। इन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आंतरिक भागों जैसे कंठ, होंठ, जिह्वा को स्पर्श करती हुई हवा बाहर निकलती है। जैसे क बोलते समय क के साथ अ का साउंड क, ख, ग, यानी इन सभी के साथ अ स्वर मिला होता है। आगे है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इनका पार्ट 2 जल्द ही मैं अपलोड करूँगी, जिसमें और डिटेल में इन टॉपिक्स को हम जानेंगे। थैंक यू।